चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा दूसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इनको आपको याद रखना है, मैं आपको बताऊंगा बाद में एक चार्ट, वहां से याद रखना है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है। राइट में देखो ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट 90 डिग्री है। कुछ बातें मैंने पहले से लिख के रखी है। इसमें एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल है। एंगल A इक्वल टू एंगल C 45 डिग्री रखा है, क्योंकि हम लोग 45 डिग्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है सपोज BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू A। मैंने यहाँ लिखा है। तो BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू मतलब ये ट्रायंगल क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक बात साथ में राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लिख सकते हैं देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो सकता है, 90 के सामने में AC है, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बाद बचे साइड AB और BC। तो मैं लिख देता हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो यहाँ से आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू, वैल्यू रख दो तुमने जो एज्यूम किया है, ये है A स्क्वायर प्लस दूसरा भी है A स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो AC का वैल्यू यहाँ से आएगा तो रूट में चला जाएगा, तो ये आएगा √2 इंटू A। मतलब जो AC का वैल्यू आ गया आपको, ये वाला वैल्यू आया है √2 इंटू A, या A√2 जो लिखना है, मैं √2A लिख रहा हूँ। अब देखो इस ट्रायंगल में मैं इसके रिस्पेक्ट में या इसके रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में आपको बात कर सकता हूँ साइन का वैल्यू क्या होगा। जैसे यहाँ इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन, ये 45 डिग्री है ना। तो देखो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, सबको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे 45 के परपेंडिकुलर कौन हो, सामने वाला A, और हाइपोटेनस कितना आया है √2A। A कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/√2। इसी ट्रायंगल में अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करता तब पर भी वही आता। देखो साइन C करके भी मैं दिखा देता हूँ। साइन यहाँ पे A के रिस्पेक्ट में बात किया हूँ, ये साइन C, वो भी तो 45 ही है ना। तो साइन C बात कर रहा हूँ, साइन C दैट इज़ 45। तो यहाँ भी हो जाएगा P/H इज इक्वल टू, इसके सामने P कितना होगा A, हाइपोटेनस कितना है √2 इंटू A, कैंसिल होकर के वापस ये 1/√2 ही देगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं साइन 45 हमेशा कितना होता है 1/√2 होता है। अगर मैं इसी जगह पे यहाँ देखो, यहाँ लिखाता हूँ cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का फार्मूला क्या होता है, इसके रिस्पेक्ट में बात करो, मान लो A की बात कर रहा हूँ, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ भी आंसर होगा A/√2A। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 1/√2। आप देख सकते हो साइन का वैल्यू हो गया, कॉस का आ गया, तो tan का भी वैल्यू निकाल सकते हो। tan 45 डिग्री क्या होगा, tan 45 डिग्री इसके रिस्पेक्ट में बात करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा A/A, दैट इज 1। तो साइन tan, और जैसे ही हमने कॉस निकाला वैसे बाकी के भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसका उल्टा कर दूंगा। आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ साइन जो भी आया है मैंने दोनों का वैल्यू निकाल के दिखा। तो साइन का वैल्यू 1/√2 आया है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री, यहीं से इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल √2। इसी की तरह से अगर मैं यहाँ से कॉसेक 45 डिग्री निकाल रहा हूँ, यहाँ tan की जगह पे अगर cot 45 डिग्री तुमसे पूछूँ तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो 1 आ जाएगा। यहाँ से साइन की जगह कॉस है, कॉस का अगर रेसिप्रोकल मैं पूछूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक 45 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आएगा √2। अरे आएगा या नहीं आएगा। तो मेन 3 हमें जानना था, बाकी आप फार्मूले से कर सकते हो। फार्मूला हम लोग जानते हैं पहले से, जो वो फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे। साइन आपको याद होगा, मैंने बताया हुआ है, अगर नहीं याद होगा तो यहाँ से लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, याद रखो। इसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। और आप एक और फार्मूला याद रखोगे किसका, tan थीटा का, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। चीज़ों को यहाँ पे देखो मैंने इधर से लिखा है,
फिर यहाँ से समझाने की कोशिश किए, सीक्वेंस में जैसे जा रहा हूँ वैसे देखते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 का है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अदरवाइज सिर्फ आप चार्ट याद कर सकते हो, मैं बाद में आपको शेयर करूँगा वो। तो पहले ये चीज़ देखो। तो इसके बाद जैसे हम लोग ने देखा यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 और 60 डिग्री का भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो चलो 30 और 60 समझते हैं। यहाँ पे है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं। मैंने ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है। तो यहाँ लिखा है ट्रायंगल ABC एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल है तो तीनों एंगल कितने हो जाएंगे 60-60, मैंने लिख दिया है। और देखो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, यहाँ पे सब लोग देख सकते हो कंस्ट्रक्शन वर्क है। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो। अब देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC कन्ग्रुएंट है, मैंने लिखा है। RHS भी लगा सकते हो, AS कैसे, देखो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी तो 60 डिग्री होगा और ये 90, और ये साइड दोनों में कॉमन है तो AAS। दूसरा कोई बोलेगा सर ये अगर R है, आपने बोला कि ये दोनों इक्वल है, मान लो ये मैंने माना है 2A, ये माना है 2A, नीचे वाला भी 2A है यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों तो इक्वल है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो इसीलिए मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए। तो आपको पता है एक ट्रायंगल में 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और साथ में ये वाला एंगल BAD जिसको मैंने 30 मार्क कर रखा है वो, और ये एंगल दैट इज CAD, ये आपस में इक्वल होगा। कहाँ से इक्वल होगा, CPCT से। ये सब चीज़ लिख के रखा है, थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD में आ जाओ, ABD में अगर ये 60 है ये 90 है तो बचा हुआ एंगल 30 ही होगा, मैंने ये लिख कर रखा है। और यहाँ से BD इक्वल टू DC, टोटल मैंने BC को 2A माना था, लेट AB इज इक्वल टू 2A है ना, AB इज इक्वल टू 2A इज इक्वल टू BC भी है, इज इक्वल टू AC भी है, सब 2A के इक्वल है। तो BD इक्वल टू DC क्या हो जाएगा, इस पूरे का हाफ, तो मैंने हाफ किया है तो A आया। इतना तुम्हें याद होना चाहिए। इतना कर लेने के बाद अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि अगर हम लोग ट्रायंगल को अगर देखें गौर से तो AD है ना इसमें, और हम लोग ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो चलो थोड़ा सा इसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखो यहाँ पे BD पता चल गया है कि BD कितना है, A पता है, ये भी पता है, AD नहीं पता है, इसके लिए हम लोग ये लिख रहे हैं। तो AB की जगह पे लिखो 2A स्क्वायर, 2A का होल स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर रहने दो, प्लस BD की जगह पे क्या लिखोगे, A, ये अभी तुमने निकाला BDA, तो A स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा 4A स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर ले रहा हूँ, माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिखूँ तो यहाँ से आ जाएगा 3A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू √3 इंटू A, मतलब ये वाला पार्ट आ गया √3A। बस इतना समझ लिए हो अगर, तो अब यहाँ पे सारी चीज़ें समझते हैं जितना भी। अब जो रेशियो चाहिए, अब सबको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, किसी एक को भूल जाओ, सपोज इसको भूल जाते हैं, सिर्फ इस ट्रायंगल में देखते, जैसा इधर ट्रायंगल है वैसा इधर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले sin 30 की बात करते हैं, sin 30 डिग्री पर फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BD का वैल्यू कितना है, A डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या होगा 2A। देखो A कैंसिल होने के बाद क्या आएगा 1/2, ये किसका वैल्यू आया, sin 30 डिग्री का। अगर मैं किसी से पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, तो वो क्या बोलेगा, फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके हिसाब से बेस कौन होगा, AD, और हाइपोटेनस कौन होगा, AB। मैं भी लिख भी देता हूँ, मान लो AD अपॉन AB, तो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 इंटू A, और AB का वैल्यू कितना होगा 2A, A कैंसिल, कितना आ गया आंसर, दैट इज √3/2। ये क्या आ गया √3/2, किसका वैल्यू है, cos 30 डिग्री है। अगर तुम tan 30 डिग्री का वैल्यू देखो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 के सामने परपेंडिकुलर है BD, और बेस कितना हो जाएगा AD।
अरे होगा या नहीं होगा? तो बी डी का वैल्यू देखो यहाँ से, बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी इज इक्वल टू ए डी के जगह पे कितना आ जाएगा, √3a, ए कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1/√3। तो जैसे मैंने यहाँ पे साइन कॉस टैन ये सब का वैल्यू निकाला है, आप उसका उल्टा कर दोगे तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मैंने 30 डिग्री का वैल्यू निकाला है, आपका काम है यहाँ पे मैं लिख के लास्ट में दे दूँगा, सारे चीज़ लिख दो। अब इसी तरह से हम लोग 60 पे चलते हैं, चलो साइन 60 डिग्री निकालते हैं। साइन 60 डिग्री फार्मूला तो यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके हिसाब से देखो 60 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर क्या है, AD, तो मैं लिख देता हूँ AD अपॉन AB। बताओ यहाँ से वैल्यू कितना होगा, AD अपॉन AB अगर देख रहे हो डायग्राम में क्या होगा, AD का वैल्यू कितना है, √3a भाई, मैं यहाँ लिखता हूँ √3a डिवाइडेड बाई AB की जगह पे 2a, ए कैंसिल, आंसर कितना आ गया √3/2। ये किसका वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री का √3/2। इसी तरह से अगर मैं किसी से पूछूं कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है, फिर से देखो कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस क्या होगा, BD अपॉन AB, BD अपॉन AB। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू BD की जगह पे लिखा जाएगा A अपॉन 2a, ए कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/2। आप सबके सब का वैल्यू चेक कर सकते हो। जैसे साइन कॉस निकाला है, तुम tan 60 डिग्री भी निकाल सकते हो, है ना। tan 60 डिग्री को यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AD, बेस है BD, तो AD अपॉन BD। AD का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, AD का वैल्यू कितना है √3a, AD का वैल्यू कितना है √3a अपॉन BD के जगह पे कितना आ जाएगा ए कैंसिल, आंसर कितना आ गया √3। तो जिसको भी इन सब का वैल्यू आ गया वो बाकी का भी वैल्यू निकाल सकता है। साइन कॉस टैन पता है तो उसका हम लोग बाकी कर लेंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। साइन का है, जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूँगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉसेक 30, तो आप बोलोगे सर कॉसेक साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉसेक 30 हो जाएगा 2। मैं बोलूँगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉसेक 60 डिग्री, तो आप बोलोगे सर साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। इसी तरह से अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू, जो आएगा उसका उल्टा √3/2 आया है, ये हो जाएगा 2/√3। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री है 1/2, ये हो जाएगा 2। इसी तरह से पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, यहाँ से कॉट 60 डिग्री और कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री क्या होगा, तो tan 30 डिग्री कितना है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3। और अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट 60 डिग्री, तो क्या होगा, कॉट 60 डिग्री 1/√3 हो जाएगा। तो देख सकते हो ये मैंने एक साथ सारा यहाँ पे बताया है। ये वाला डायग्राम में देखो और ये फार्मूला से लगाओ, फार्मूला मैंने अभी जस्ट बताया था पिछले 45 डिग्री वाले फॉर्म में, तो वहाँ से समझ सकते हो। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। चलो अब देखते हैं जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 0 और 90 डिग्री का निकालते हैं तो कैसे होता है। तुम देखो यहाँ पे मैंने 5 ट्रायंगल बनाया है, इसमें आप गौर से देखो तो क्या हो रहा है, ट्रायंगल ABC का देखो साइड AC धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पे AC थोड़ा छोटा हुआ, यहाँ पे और मैंने छोटा दिखाने की कोशिश की है, यहाँ उससे भी छोटा हुआ, और इस पॉइंट पे देखो गौर से, ये दिखा रहा है कि AB और AC, मतलब यहाँ पे AB इक्वल टू AC है इस पॉइंट पे, ये समझ में आना चाहिए। दोनों लाइन कोइंसाइड कर गए, AB भी यही है और AC भी यही है, तो इस चीज़ को आप समझो गौर से। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि जब ऐसा होता है तो एंगल A देखो गौर से, एंगल A धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, छोटा होना है, और यहाँ पे आकर के एंगल A रियल में 0 हो गया है। तो लिखा है मैंने एंगल इज़ वेरी क्लोज टू 0। जब 0 हुआ तो जो ये BC है ना, BC, ये भी यहाँ से देख सकते हो ऊपर वाला वैल्यू BC का वैल्यू देखो शुरू में जितना भी रहा होगा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। BC इज डिक्रीजिंग है, BC इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग होने की वजह से क्या हो रहा है, या बोल सकते हो कि BC का वैल्यू लेंथ वाइज घट रहा है। इसका रीज़न क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, AC को घटा रहे हैं, तो BC भी घट रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है कि BC गेट्स वेरी क्लोज टू 0, और एक समय आकर के 0 हो गया। तो साइन A का वैल्यू देखो, साइन A मैं यहाँ लिखा भी हूँ, मैं बताता हूँ। साइन A इज इक्वल टू क्या होगा, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो साइन A सामने वाला है क्या है, BC, और अपॉन हाइपोटेनस AC।
तो जब बी सी धीरे धीरे एक बार जीरो हो गया तो जीरो अपॉन ए सी क्या दे देगा, जीरो ही देगा ना। तो ये यही चीज़ लिखा है वेरी क्लोज टू जीरो, पढ़ो इस लाइन को, वेरी क्लोज टू जीरो। ऑल्सो व्हेन एंगल इज़ वेरी क्लोज टू जीरो, अब एंगल ए एक समय आ गया कि ये इस पॉइंट पे ना एंगल ए जीरो है, मैंने यहाँ लिखा है क्यों, ए बी और ए सी कोइंसाइड कर गए, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कोइंसाइड कर गए, एक ही साथ है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए बी और ए सी सेम हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ए सी इज नियरली सेम एज ए बी। तो अगर आप कॉस ए का वैल्यू यहाँ से पूछोगे तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस ए, तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, इस ट्रायंगल से देखो ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो अगर ए बी ए सी देखो यहाँ पे सेम ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी की जगह पे सपोज ए सी लिख दिया, ए सी बाई ए सी, तो वैल्यू कितना आ गया 1। यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस जीरो इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि साइन ए का वैल्यू क्या आ रहा था, साइन ए का वैल्यू इस केस में जब हम लोगों का एंगल रियल में क्या है, जीरो ही तो है, एंगल एक जगह पे जाकर के जीरो हो गया, तो साइन जब एंगल जीरो है यानी कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग जीरो बोल सकते हैं। तो यहाँ से दो फार्मूला हमें कॉस 0 और साइन 0 का आ चुका है, जिसको आपको याद रखना है कि कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो रहा है और साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो रहा है। इसी हिसाब से तुम्हें अगर मैं बाकी के रेशियो पूछूँ, देखो tan 0 डिग्री निकालना है, तो tan का फार्मूला क्या होता है, साइन 0 अपॉन मैं कॉस 0 लिख सकता हूँ, मैंने सिखाया है। तो साइन 0 कितना आया है 0, कॉस 0 कितना आया 1, तो आंसर हो गया 0। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 0, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कॉट 0 इज इक्वल टू 1/tan 0। देखो यहाँ से कॉट 0 इज इक्वल टू 1/tan 0, तो 1/0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ऐसे ही इन चीज़ों को आपको इसको समझना है। अगर मैंने कॉसेक 0 पूछ दिया, कॉसेक 0 तो क्या होगा 1/sin 0, 1/sin 0 मतलब 0, ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। खुद से करने वाली चीज़ें हैं ये सब। कॉस 0 दिया है 1, तो सेक 0 अगर मैं पूछ दूँ यहाँ से सेक 0 इक्वल टू क्या होगा, तो बोलोगे सर 1/cos 0, और 1/cos 0 क्या होगा 1/1, आंसर कितना आ गया 1। तो ये सब चीज़ तुम खुद से कर सकते हो। मेन चीज़ ये समझना था यहाँ पे कि जैसे जैसे AC नीचे आ रहा है AC, तो ऑब्वियस सी बात है BC का साइड छोटा होता चला जा रहा है, और एक समय AC और AB कोलाइड हो गए, कोलाइड मतलब कोइंसाइड कर गए, तो इस केस में AB इक्वल टू AC है। बस फार्मूला लगा के देखो, एक बार इसको रीड करो, अपने आप समझ में आया। मैंने जो फार्मूला लगाया है इसमें एक ही चीज़ याद रखना है कि एक समय BC का वैल्यू 0 हो गया, BC का जब वैल्यू 0 हो गया तो 0/AC क्या हो, कुछ भी हो 0 होगा। और एक समय ये भी हुआ कि BC 0 के होने से AB और AC का लेंथ सेम हो गया, तो उसके वजह से cos 1 आया है। बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसी से निकल गया है। तो हम लोग और एक केस देख लेते हैं। देखो इस केस में क्या समझना है, इस बार भी मैंने ट्रायंगल ABC बनाया, लेकिन आप गौर से देखना पॉइंट A धीरे धीरे B की ओर जा रहा है, पॉइंट A धीरे धीरे B की ओर, मैंने शेडेड करके भी दिखा रहा है। ट्रायंगल पहले ये था, थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा और छोटा हुआ, थोड़ा और छोटा हुआ, और यहाँ पे ना CB और CA दोनों ही, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि CB इक्वल टू CA है। इस चीज़ को समझना, CB इज इक्वल टू CA, BC इज इक्वल टू AC, जो लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने इस चीज़ को लिखा भी है, देखो यहाँ पे व्हेन एंगल C इज वेरी क्लोज टू 0, देखो हुआ क्या, ये वाला लाइन यहाँ पे एंगल C ये बन रहा है ना, तो जैसे जैसे ये लाइन इधर की ओर आएगा तो एंगल C छोटा होता चला जाएगा, एंगल C छोटा होता रहा है, और जब दोनों कोइंसाइड कट गया तो ऑब्वियस सी बात है एंगल C है क्या, नहीं है। जब एक लाइन है और उसी के ऊपर दूसरा लाइन है तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा, कुछ नहीं, दोनों लाइन आने की वजह से इसमें कोई एंगल नहीं है, तो 0 डिग्री है। तो वही बोल रहा है उस केस में क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये वाला लाइन क्या हो गया, अगर इसको थोड़ा सा देखो गौर से तो 90 डिग्री हो गया। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एंगल इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। मतलब इस केस में हमारे पास एंगल A 90 डिग्री। देखो पहले हमने 0 डिग्री का समझा था ना, यहाँ पे 90 डिग्री समझने वाला है। कब, जब BC इज इक्वल टू AC हुआ या CB इज इक्वल टू AC हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऐसा होने से साइड AC इज नियरली सेम एज साइड BC। जो मैंने यहाँ लिखा है, मैंने क्या लिखा है, साइड AC इज इक्वल टू BC, यहाँ पे मैंने CB इज इक्वल टू CA लिखा है, सेम बात है। तो अब क्या लिख रहा है, फार्मूला हम लोग जानते हैं साइन ए का। साइन ए क्या फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे लगाओ, परपेंडिकुलर क्या होगा BC अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा AC। अब गौर से देखो BC और AC सेम है, अगर मैंने यहाँ पे AC रख दिया BC की जगह पे तो AC कैंसिल होकर कितना आ गया 1।
मतलब साइन ए का वैल्यू कितना आ गया 1। और आप गौर से देखो तो एंगल ए कितना है 90 डिग्री, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू, इस केस में कितना वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये हम लोगों को याद रखना है। तो इस तरह से जब एंगल सी की बात करें तो एंगल सी तो 0 हो चुका है, तो एंगल सी जब 0 हुआ तो साइड ए बी जो है, देखो गौर से, साइड ए बी कहाँ गया, यहाँ पे ए बी, ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे बहुत बड़ा था, ये छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ और छोटा हुआ, और यहाँ पे ए और बी गए, मतलब साइड ए बी जो है ना हमारा, साइड ए बी 0 हो चुका है, साइड ए बी का लेंथ 0 हो चुका है। तो अगर कॉस ए निकालोगे तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू बेस। तो इस केस में यहाँ देखो कॉस ए निकाल रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो बेस क्या हो जाएगा ए बी, बेस क्या होगा ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी का वैल्यू अगर हम लोग देखो इस पॉइंट पे, हम लोग स्पेशल केस का बना करके भेज रहे हैं, जब ए बी का वैल्यू 0 हो चुका है, मैंने लिखा है यहाँ पे कहीं पे ए बी 0 अपॉन ए सी, तो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा 0 ही तो होगा। तो ए यहाँ पे है कितना 90, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि cos 90 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास देखो cos 90 0 sin 90। अगर यहाँ से कोई पूछ दे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec 90, तो क्या बोलोगे, इसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा ना, तो 1 होगा। यहाँ से कोई पूछ दे sec 90, अरे बोल रहे हो क्या, sec 90 1 बाई cos 90 होता है, तो 1 बाई cos 90, अरे 1 बाई cos 90 0 है, तो क्या होगा अनडिफाइंड ही होगा ना, अनडिफाइंड। इसी तरह से अगर कोई पूछ दे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90, tan 90 बोलोगे सर sin 90 अपॉन cos 90, लिख रहा हूँ देखो, sin 90 का वैल्यू तुम्हारा आया है 1, cos 90 का वैल्यू आया है 0, तो 1/0 क्या होगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को ऐसे भी लिखते हैं। और अगर cot 90 पूछ देगा कोई, तो cot 90 क्या होगा 1 अनडिफाइंड, क्योंकि 1/10 होगा ना, तो अनडिफाइंड। तो किसी भी चीज़ को बहुत बड़े नंबर, इनफिनाइट में तो बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर होता है 0, तो इसका वैल्यू हो गया 0। तो cot 90 होता है 0, याद रखो cot 90 कितना होता है 0। tan 90 क्या हो गया अनडिफाइंड। तो इस तरह से मैंने सारे वैल्यूज़ लिखे हैं, आप इसको एक बार प्रैक्टिस करो। किसी में भी डाउट है तो एक बार फिर से इसको पॉज करो, पढ़ो और थोड़ा सोचो कि कैसे कैसे एंगल यहाँ पे ए जा कर के एक समय 90 कैसे हो गया, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा और एंगल सी के साथ उल्टा हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो एक समय में लेंथ के हिसाब से ए बी होते होते, अगर एंगल में देखो तो एंगल ए 90 होगा और सी 0 हुआ, और साइड में देखो तो ए बी का वैल्यू धीरे धीरे 0 हो गया, लेकिन बी सी और ए सी इक्वल हो गए। इसी पे सारा कहानी है, तो इसको प्रैक्टिस करो और समझो। अब देखो अभी जितने भी वैल्यूज मैंने बताया 0 डिग्री 90 30 45 60 मैंने समझा तो सब दिया, बट आपको क्या है कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, क्या ना डायरेक्ट वैल्यू आना चाहिए आपको। डायरेक्ट वैल्यू मैं बोलूँ sin 30 तो आंसर 1/2, sin 60 तो आंसर √3/2, cos 30 तो आंसर √3/2। अब जैसे ये मैं बोल रहा हूँ वैसे तुम भी बोल सकते हो, लेकिन उसके लिए एक चार्ट मेंटली याद रखना होगा। इसके लिए सिर्फ मैं बोलता हूँ 5 वैल्यू याद रखो, ये जो शुरुआत के हैं, उसके बाद बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। देखो साइन का जो भी वैल्यू ऐसे याद रखते हैं, कैसे याद रखते हैं, अगर किसको याद नहीं होता उसको ऐसे याद रखने के लिए बोलते हैं 0/4 लिख लो, 1/4 लिख लो, वहाँ पे 2/4 लिख लो, यहाँ पे 3/4 लिख लो, यहाँ पे 4/4 लिख लो। ऐसे बच्चों को याद दिलाता है, सब में रूट लगा दो, सब में रूट लगा दोगे अगर, तो देखो 0/4 कितना आएगा 0 ही होगा, तो आंसर 0 आएगा। 1/4 में 1 और 4 का कितना आएगा 2 आएगा, इसका अगर देखोगे तो √2 आएगा, है ना। अगर देखा जाए तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 2/4 का मतलब √1/2 आएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, और नीचे वाले का √2, देखो वहाँ पे 1/√2 है, देखो यहाँ 1/2 है, यहाँ पे 0, और इसको करोगे तो √3 का तो नहीं आएगा, लेकिन 4 का 2 आएगा, तो √3/2 देखो वहाँ लिखा हुआ है, और इसको 4/4 1, तो 1 का 1 ही होगा। तो ये चीज़ याद करने का तरीका है। अगर आप ऐसे याद करते हो तो एक वैल्यू याद कर लो, साइन का याद हो गया। कॉस का क्या ना उल्टा लिखते हैं, इधर जो है अगर ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, बीच वाला वही है तो 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अब साइन और कॉस, तो tan में रिलेशन क्या होता है, tan का मैं यहाँ लिखता हूँ साइन डिवाइडेड बाई कॉस होता है, कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब इन दोनों को डिवाइड करो, तो 0/1 करोगे तो क्या होगा 0 होगा, यहाँ से करोगे तो 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/√3, यहाँ से √2 कैंसिल 1, यहाँ से 2 कैंसिल √3, और 1/0 अनडिफाइंड होता है, ऐसे लिख सकते हो। अब tan उल्टा होता है इसका,
तो इससे भी लिख सकते हो, इधर से अनडिफाइंड हो जाएगा, इधर से √3 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1/√3 होगा, और ये 0 है तो यहाँ 0 होगा। tan का उल्टा होता है cot। अब साइन कॉस के समझ गए। अब साइन और कॉस में, कॉस देखो यहाँ सेक लिखा है, तो कॉस क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो ये जो भी है ना उसका उल्टा कर दो, ये 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2/1 यानी √2, ये 2/1 दैट इज़ 2, और यहाँ से देखो 0 यहाँ है, रियल में 0/1 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 1/0 करेंगे तो क्या होगा, 1/0, रियल में 1/0 तो अनडिफाइंड होगा ना, इसलिए अनडिफाइंड। कॉसेक ए का वैल्यू साइन ए से निकालो, ये इसको भी उल्टा लिख सकते हो, लेकिन यहाँ से भी निकाल सकते हो। साइन ए का 0 है, फिर से अभी देखो 0/1 है ये रियल में, इसका 0/1 का क्या होगा, 1/0 उल्टा, यानी कि अनडिफाइंड, तो यहाँ हो जाएगा अनडिफाइंड। इसका भी उल्टा हो सकता है, 1/2 2, इसका उल्टा √2, इसका 2/√3, और इसका 1 का 1। तुम यहाँ से भी देख सकते हो, इन्फिनिटी यहाँ आया है, 2 यहाँ आया है, √2 रह गया, 2/√3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। तो ये इस तरह से टेबल याद करना है। तो अपने आप में ये क्या है, मेन सिर्फ में साइन का वैल्यू याद रखो, बाकी कॉस उसका उल्टा, और फिर साइन कॉस याद हो गया तो बाकी सब याद हो गया। tan का फार्मूला sin/cos लगाना है, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक साइन का। मतलब क्या याद रखना है, सिर्फ साइन, और कॉस तो वैसे ही याद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसको 4-5 बार करके पूरा वैल्यू ही याद रख लो, क्योंकि एग्जाम में पूरा डायग्राम पहले बना करके तब वैल्यू नहीं देखोगे, सिर्फ 2 वैल्यू पूछेगा, मान लो tan 60 एंड सेक 45, तो क्या इसके लिए पूरा डायग्राम बनाएंगे, नहीं। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं।